यदि आपको अपनी स्टडीज के माध्यम से किसी भी एग्जाम में एक्सीलेंट आउटपुट लाना है, अपने करियर को एज पर पर्सनल स्किल्स आइडेंटिफाई करना है, तो नंबर पहला फैक्टर हमको जो एनालाइज करके पता चला, सेल्फ स्टडी करते वक्त, क्योंकि आपका काम ही है पढ़ना इस समय, और क्लासरूम स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडीज के बाद सेल्फ स्टडी बाद में होगी, पहले क्या होगी क्लासरूम स्टडी, उस समय मिनिमम एसिड का यूज करें। क्यों? जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके हैं पढ़ाई में, जो भी अवरोधक आपके हैं, उनसे आपको दूर रहना है। दूर हमेशा नहीं रहना है। कब रहना है? जब आप पढ़ाई करें, आइदर एट क्लासरूम स्टडी और एट सेल्फ। पहला फैक्टर ये आपको समझना है, क्योंकि मिनिमम एसिड का मतलब यहाँ पर यदि हम कंपेयर करें तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो आपकी पढ़ाई में अवरोधक है उसे सेल्फ स्टडी करते वक्त, उसे क्लासरूम स्टडीज करते वक्त क्या करना है? मिनिमम आपको यूज करना है। और सबसे बड़ा अवरोधक आज के डेट में बेटा क्या है? स्मार्टफोन, मोबाइल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मोबाइल का यूज ना करें, मोबाइल का यूज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल्फ स्टडी, एट द टाइम ऑफ क्लासरूम स्टडी, इससे आप प्रोफिट हो। और जब आप पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें घर में, तो कॉमन एरिया में बिल्कुल ना करें। कॉमन एरिया में क्या होता है? अनचाहे तरीके से डिस्टरबेंस आपको फील होता है और आपकी कंसंट्रेशन में बाधा आती है। और जब आप कंसंट्रेट नहीं होंगे तो किसी भी कंसेप्ट के प्रति आप सोचेंगे नहीं, और सोचेंगे नहीं तो उसके बारे की पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। अब दूसरा पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? पहला पॉइंट क्या आया? मिनिमम एसिड का यूज करना राम ने किया, इस वजह से राम जीते, आपको भी जीतना है। दूसरा पॉइंट आता है कि राम को गाइडेंस, जब राम लड़ रहे थे तो राम जो लड़ रहे थे तो राम और राम के साथ कई लोग हैं जो रावण को ही मारना चाहते थे, लेकिन राम जब अपना तीर को छोड़ रहे थे उनका एक ही डायरेक्शन था, वो रावण की नाभि की तरफ जा रहा था। जबकि अगर लोग हैं वो भी रावण को मारना चाहते हैं, लेकिन उनका तीर रावण की नाभि की तरफ नहीं जा रहा था, वो कभी सिर, कभी पैर, कभी पीठ की तरफ जा रहा था। इससे पता चला कि राम की जो डायरेक्शन थी वो फोकस्ड थी, और अगर लोगों की डायरेक्शन फोकस्ड नहीं। अब ये गाइडेंस किसने दिया था राम को? तो आप लोग पहले से बताया, विभीषण ने ये बताया कि रावण के नाभि पर यदि आप तीर चला देंगे तो कुल मिला के आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है? दूसरे पॉइंट से मतलब आया कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको अपनी स्टडीज को क्या करना है? फोकस्ड करना है। रावण विभीषण ने बताया और राम यदि फॉलो नहीं करते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो क्या ये टारगेट पूरा होता? तो यहाँ पे विभीषण का रोल अदा कौन कर रहा? टीचर्स कर रहे, आपके घर में मदर भी कर रहे, आपके घर में आपके पेरेंट्स कर रहे, पापा कर रहे, और भी लोग हैं जिनमें बहुत बार मिलते हैं, और वो भी करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट है कि राम और राम के साथ लक्ष्मण जी थे, अदर सेना की, किसने सबसे कम ड्यूरेशन के लिए युद्ध लड़ा? राम ने कम समय के लिए लड़ा, लक्ष्मण जी ने खूब लड़ा, हनुमान जी ने खूब लड़ा, जामवन जी ने खूब लड़ा, लेकिन महान कौन हुआ? राम। यानी कि इससे साबित हो रहा है कि ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मिनिमम स्टडी आप यदि आप करेंगे, और मिनिमम स्टडी के साथ फोकस्ड होनी चाहिए, और जब आप स्टडी करेंगे तो मिनिमम एसेट का यूज करेंगे या ऑब्स्टेकल्स को दूर रखेंगे। चौथा पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, उसको थोड़ा सा एनालाइज करें। यदि आपने तीर सही दिशा में चलाया, आप पढ़ाई सही दिशा में कर रहे हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, आप उसे अप्लाई भी करना सीख गए, लेकिन यदि राम और रावण के जरिए थोड़ा सा समझते हैं
राम जी जो है सही दिशा में तीर को छोड़ रहे हैं, और यदि मान लीजिए राम और रावण के बीच का डिस्टेंस 500 मीटर पीछे श्रेया 500 मीटर डिस्टेंस है, और राम ने सही दिशा में तीर छोड़ा और 400 मीटर पे जाके रुक गया, तो आप थैंक यू बोलेंगे? क्या टारगेट पूरा हो जाएगा कि नहीं होगा? क्या फैक्टर की कमी है बताइए, क्या करें ताकि ऐसा हो जाए? क्या करें? बताइए किस फैक्टर, यदि 500 मीटर का डिस्टेंस है, तीर को सही दिशा में चलाया जा रहा और 400 मीटर पे जाके गिर गया, तो क्या टारगेट पूरा होगा? किस फैक्टर की कमी आ रही है? स्पीड की आ रही है, वेलोसिटी की आ रही है। चलिए, तो स्पीड कैसे बढ़ेगी? जब ज्यादा फोर्स के साथ छोड़ेंगे, जब ज्यादा पावर के साथ। राम भी कई बार हारे, ध्यान दीजिएगा प्लीज, बात मत कीजिएगा, आप लोग बहुत बात कर रहे हैं वाला। यानी कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि राम हारने के बाद जीते, इसका मतलब है हारता वो जीतता तो कन्फर्म है, लेकिन हर हारने वाला जीतता नहीं। जो व्यक्ति अपनी हार को एनालाइज कर लेता और अपनी कमी को रिमूव कर लेता है, उसका जीतना पक्का है और मैच्योरिटी के साथ जीतेगा। और जो व्यक्ति बार बार हार रहा है और उससे सीख नहीं रहा है, और जो उसमें कमी उसे रिमूव नहीं कर रहा है, वो जिंदगी भर क्या करेगा? जीतेगा कि हारेगा? लेकिन यदि आप राम की तरह हारने के बाद जीतना जैसा बनना चाहते हैं, तो आपको क्या डेवलप करना पड़ेगा? पावर। और पावर किसका? जिसमें जो कमी आ रही है उसको रिमूव करना और उसका पावर डेवलप करना। तो हमें 4 फैक्टर आपको नजर आ गए, क्योंकि ड्यूरेशन उतना नहीं है इसलिए हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। तो पहला फैक्टर क्या है कि सेल्फ स्टडी या क्लासरूम स्टडीज करते वक्त आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं उन्हें क्या कर लेना है? दूर कर देना। फेंकना नहीं है, दूर करना। दूसरा, आपको स्टडी आवर क्या देना है? कम देना है कि ज्यादा देना है? ज्यादा देना। ज्यादा दोगे तो सिर दर्द होगा, कोई फायदा नहीं है। जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जो टॉप 100 या टॉप 1000 में रैंक लाते हैं, वो कम स्टडी करते हैं लेकिन फोकस्ड करते हैं, और उसके साथ विद पावर करते हैं। क्या? विद पावर। अब ये 4 फैक्टर को अपनी डेली स्टडीज में, डेली जो आपकी स्टडीज है उसमें हम कैसे उतारें, ताकि हम भी जो है मिनिमम स्टडी आवर में एक्सीलेंट आउटपुट ला सके, मिनिमम स्टडी आवर में हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें, कॉम्पिटिटिव टारगेट और बोर्ड एग्जाम का टारगेट। तो इसके लिए जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उसके कंसेप्ट को कनेक्ट करिए। अब आप लोग करते क्या हो कि जब आपको कोई भी फैकल्टी क्लास में या ट्यूशन सेंटर जब जाते हैं तो वहां पे हर चीज आपको समझ में आती है, लगता है कि हमारा क्लियर हो गया, लेकिन जब उसे अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि शुरुआत कहां से करें। बच्चे होता है कि नहीं आप सब? इससे साबित होता है कि आपने उस कंसेप्ट को समझने के बाद बजाय आपने रट लिया। समझने के बाद क्या कर लिया? रट लिया। यदि अब आप कहेंगे कि मैंने मान लीजिए आज आपसे कहा है सरप्राइज टेस्ट है, तो आप लोग एकदम रेडी नहीं होते, क्योंकि आप कहते हैं रिवीजन हमने होता है बच्चों, सभी साल होता है। इससे साबित होता है कि रिवीजन की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं। तो जो हम लोग प्रोसेस को एडॉप्ट कर रहे हैं, मेरी यार एक आपसे निवेदन है कि आप प्लीज बात